प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला आज की इस कक्षा में हम बहुशंकुआकार मानचित्र प्रक्षेप बनाने की रचना विधि को समझेंगे। बहुशंकु प्रक्षेप जो कि एक संशोधित शंकुआकार प्रक्षेप है, इसमें रचना करते समय हम ये मान लेते हैं कि प्रक्षेप में प्रदर्शित किए जाने वाले अक्षांश वृत्तों पर अलग अलग शंकु रखा जाता है। इसीलिए इस प्रक्षेप को बहुशंकु प्रक्षेप कहा जाता है और इसी बहुशंकुआकार प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं को मानक अक्षांश कहा जाता है। इस प्रक्षेप की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक शंकु का शीर्ष अर्थात प्रत्येक अक्षांश को खींचे जाने का केंद्र अलग अलग रहता है। इसे हम आगे रचना विधि में और भी समझेंगे। प्रत्येक प्रक्षेप को बनाने के लिए उसका दिया गया आरएफ या मापनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया गया है 1:15 करोड़। इसी मापनी पर इस प्रक्षेप का विस्तार दिया गया है 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ and 30 degree to 150 degree east. As we all know, this extension is the north and east direction में खींची जाने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। इस जाल को खींचे जाने का इंटरवल मेरिडियंस एंड पैरेलल्स का इंटरवल 15 डिग्री रहेगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा इस प्रक्षेप का आर यानी पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास या रिड्यूस्ड आर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 63 करोड़ 50 लाख दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ एंड वर्तमान स्केल का दिया गया प्रतिनिधि भिन्न के हर के द्वारा डिवाइड करने से हमें पृथ्वी का लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात होता है। यदि इस संदर्भ में कोई समस्या है तो मानचित्र प्रक्षेप की मापनी के संबंधित वीडियो को देखा जा सकता है, जो कि इसके पूर्व में दिया गया था, जिसमें हमने मानचित्र प्रक्षेप की मापनी को विस्तार से समझाया था और इस सूत्र की व्याख्या की थी। यहाँ हमें सबसे पहला कार्य जो हमने किया कि पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में आरएफ एक्सटेंशन एंड इंटरवल दिया गया था और हमने पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात किया था। इसके पश्चात इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अबाउट द पैरेलल्स एंड मेरिडियन कि कितनी उन्हें खींचा जाना है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए हम हाउ मच पैरेलल्स टू बी ड्रॉ ये समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि हाउ मच मेरिडियंस टू बी ड्रॉ, इस प्रक्षेप में कितनी अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। यहाँ पर 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ दिया गया है, अर्थात 30 से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं को हमें बनाना है। यहाँ पर और भी स्पष्ट होगा कि हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा को यदि मानते हैं तो उस पर उत्तर की ओर बढ़ने पर नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर बढ़ने पर साउथ दक्षिणी गोलार्ध आता है। ऐसी स्थिति में यहाँ से हम 0 to 90 पैरेलल्स बनाते हैं एंड 0 to 90 सदर्न हेमिस्फीयर की पैरेलल्स बनाई जाती हैं। दिस इज 1 to 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखाएं हमें बनानी हैं। आगे हम देशांतर रेखाओं की गणना करेंगे। 15 डिग्री का अंतराल हमने रखा है क्योंकि प्रश्न में हमें इंटरवल 15 डिग्री का दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद में हमें देशांतर रेखाओं की गणना करनी है। ये देशांतर रेखाएं
जैसा कि हम देख रहे हैं, हम यहाँ देखेंगे 30 डिग्री टू 150 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर पुनः फिर से स्पष्ट करूंगी कि यह सिर्फ ईस्टर्न गोलार्ध में ही है। 0 डिग्री, जिसे कि ग्रीनिच रेखा कहा जाता है, इसके पूर्वी भाग को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एवं पूर्वी पश्चिमी भाग को वेस्टर्न हेमिस्फीयर किया जाता है। इस प्रक्षेप में प्रक्षेप की देशांतर रेखाओं का विस्तार ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, अर्थात 0 टू 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री से 150 डिग्री के बीच का जो भाग है वो हमारे मानचित्र प्रक्षेप का हिस्सा है। यहाँ इतना समझने के बाद हम अगर इसके अंतर्गत ज्ञात करते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री से 90, 15 डिग्री के इंटरवल तक 150 तक हमें देशांतर रेखाएं खींचनी है, जिसके अंतर्गत 90 डिग्री जो रेखा है ये हमारी इस प्रक्षेप की मध्य देशांतर रेखा निर्धारित होती है, क्योंकि दोनों तरफ 4-4 देशांतर रेखाएं ड्रॉ की जानी हैं। इस प्रकार इस मानचित्र में हमें कुल 3 अक्षांश रेखाएं और उसके अलावा मध्य देशांतर रेखा के साथ दोनों तरफ 4-4 देशांतर रेखाएं हमें खींचनी है। यहाँ मैं पुनः स्पष्ट करूंगी, यह पूरा प्रक्षेप पूर्वी गोलार्ध का ही है, अतः इस मध्य देशांतर रेखा के पूर्व में और पश्चिम में दोनों तरफ खींची गई रेखाओं के साथ ईस्ट का प्रयोग होगा। जो भी हम प्रक्षेप बनाते हैं उस प्रक्षेप में हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश रेखाओं के साथ, देशांतर रेखाओं के साथ ईस्ट हमें दिखाया जाना जरूरी है। ईस्ट या वेस्ट, जिस भी गोलार्ध का हम मानचित्र प्रक्षेप बना रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रक्षेप की रचना की जाती है। इस रचना विधि को हम समझेंगे। पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास जो कि हमने ज्ञात किया था 4.23 सेंटीमीटर की रेखा खींच के उसके ऊपर एक वृत्त का चतुर्थांश बनाया जाएगा 90 डिग्री के एंगल से। जितनी भी अक्षांश की डिग्री हमें दी जाती है उनके कोण यहाँ पर बनाने हैं उसी अंतराल पर रखते हुए। यहाँ पर 30 डिग्री टू 60 डिग्री दिया है, परंतु ड्राइंग और ड्रॉ करने के लिए हमने इसको 30 टू 75 तक ड्रॉ किया है। 30 डिग्री जितनी आवश्यकता के अनुसार हम इन अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ करते हैं और जो इंटरवल हमें दिया गया है उसको हम दृष्टि में रखते हैं। यदि ये 20 डिग्री होता है तो 30 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। यहाँ पर 15 डिग्री का इंटरवल था, इसलिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री का हमने विस्तार ड्रॉ किया है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देती हूँ कि इस बढ़ाई हुई रेखा पर 90 डिग्री के एंगल से जहां पर भी स्पर्श करेगा वह इस अक्षांश का केंद्र बिंदु रहेगा। दिस इज फॉर 30 डिग्री, दिस इज फॉर 45 डिग्री।
30 to 45 डिग्री की दूरी को प्रकार के चाप में भरते हुए इस वृत्त के चतुर्थांश में एक और छोटा वृत्त अंदर की ओर बनाया जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक सीधी सरल रेखाओं से सभी को जोड़ा जाएगा। यह पहली प्रक्रिया जो हमने की है, यह अक्षांश रेखाओं के केंद्र को ज्ञात करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस प्रक्षेप में प्रत्येक अक्षांश शंकु का शीर्ष या अक्षांश का केंद्र अलग अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक अक्षांश को यह माना जाता है कि हर अक्षांश मानक रेखा है और हर शंकु से वह अक्षांश स्पर्श कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री को यह पृथ्वी का गोलार्ध है और इस पर यदि 30 डिग्री को स्पर्श करता हुआ शंकु रखा गया है, 75 पर रखता हुआ स्पर्श करता हुआ आपने अलग अलग शंकुओं को रखा जाता है। ये हमने सीधी सरल रेखाएं खींची है और जिसके द्वारा हमें ज्ञात होगा कि यह डिस्टेंसेस प्रत्येक अक्षांश पर कितनी दूरी पर, 30 डिग्री पर जितनी दूरी पर हमें निशान लगाने हैं। यदि हम 40 डिग्री 45 पर लगाएंगे तो हम इस दूरी को लेंगे। अभी इस डायग्राम की प्रोसेस मुख्य प्रक्षेप को बनाने के लिए हमें प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सीधी एक सरल रेखा हम ड्रॉ करेंगे। जिस पर 30 डिग्री के प्रक्षेप के अक्षांश का केंद्र हम इस रेखा पर निर्धारित करेंगे। ये मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, ये सभी प्रक्षेप के केंद्र की दूरियां हैं। 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 75 के लिए। इसी प्रकार ये दूरियां जो दी गई हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूं, ये दूरियां 30 डिग्री, 45, 60 एंड 75 के लिए देशांतर रेखाओं की दूरियों के लिए बनाई गई हैं। ये हमारा पहला अक्षांश वृत्त 30 डिग्री का, जिसका केंद्र पुनः नेक्स्ट अक्षांश रेखाओं की दूरियों को ज्ञात करने के लिए 15 से 30 डिग्री के बीच की जो दूरी है उसके हमें मार्क करने हैं। चाप काट रहे हैं, हम चाप लगाएंगे, जो कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियों को 30, 45, this is 60 and this is for 75. इन दूरियों को लगाने के पश्चात इस अक्षांश के केंद्र को ज्ञात करने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। 45 डिग्री की रेखा पर स्पर्श करते हुए जो रेखा गई है उससे हमने इस प्रक्षांश का केंद्र बिंदु ज्ञात किया है। यह केंद्र बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए पेंसिल से इस 45 के चाप को हम बनाएंगे। ये अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय नहीं है, अतः प्रत्येक अक्षांश रेखा का अपना एक केंद्र बिंदु हमें निर्धारित करना है। इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां आप देखेंगे समान हैं, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां अलग अलग हैं। This is for 60 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and next 75 degree. प्रत्येक अक्षांश का केंद्र बिंदु मध्यवर्ती रेखा जो कि मध्य देशांतर है, यह अक्षांश वृत्तों को सरल रेखा सीधा काटती है। शेष सभी देशांतर रेखाएं चापाकार खींची जाएंगी। यह एक मध्य देशांतर सरल रेखा होगी। 30 डिग्री पर खींचे गए चाप की इस दूरी को 30 डिग्री पर ही देशांतर रेखाओं की दूरियों के निर्धारण के लिए अंकित किया जाएगा। जितनी संख्या में हमें देशांतर रेखाएं बनानी है, उतनी ही चाप हमें दोनों तरफ लगाने हैं। जैसा कि हमने अभी पूर्व के क्वेश्चन में किया था कि हमें ये चाप लगाने हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियों को लगाने की यह प्रक्रिया आप देख रहे हैं। इसी प्रकार 45 डिग्री की इस रेखा की इस दूरी को हम प्रकार की नोक पे चाप में भरते हुए 45 डिग्री की इस रेखा पर इन देशांतर रेखाओं की दूरियों को लगाएंगे। सिक्सटी डिग्री के लिए 60 डिग्री की दूरी को प्रकार के चाप में भरते हुए उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं के लिए दूरियों का अंकन किया जाएगा। इस प्रकार से इन अक्षांश रेखाओं को फ्री हैंड या देशांतर रेखाओं को फ्री हैंड या किसी फ्लेक्सिबल चाप जिस फ्रेंच कर्व के द्वारा सरलता से जोड़ा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हें जो कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं चापाकार रेखाएं हैं, जिन्हें हमें दोनों तरफ इस प्रकार बनाना है। किसी रिफिल की नली या फ्रेंच कर्व के द्वारा ही इन्हें बनाया जाना है, स्केल के द्वारा आप इसे नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से देशांतर रेखाओं को खींचा जाना है इस वृत्त के अंतर्गत। इस प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की इस विधि को समझने के पश्चात
हम नेक्स्ट इसके ओरिजिनल प्रक्षेप पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार से हमें ये फाइनल प्रक्षेप प्राप्त होगा। इस प्रक्षेप में दिए गए अंतराल को 30 डिग्री से 150 डिग्री को हमने यहाँ पर बढ़ा करके 180 तक लिया है और यहाँ से हमने 15 डिग्री से स्टार्ट किया है। थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे, दिस इज देशांतर रेखाएं हमने 15 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट तक की प्रदर्शित की है। मध्य देशांतर रेखा 90 डिग्री और उसके दोनों तरफ 6 देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं, जो कि 0 डिग्री से प्रारंभ होते हुए 15 डिग्री के इंटरवल पर 180 डिग्री तक की देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। जैसा कि रचना विधि के वीडियो में हमने देखा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री का न होते हुए ये हमने इस प्रक्षेप में इसे 15 डिग्री से स्टार्ट किया है। देशांतर भी आप अक्षांश में भी हम देखेंगे 15 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ, 15, 30, 60, 45 एंड 60 डिग्री, 15, 30, 45 एंड 60 डिग्री। तो इस प्रश्न के आधार पर बने हुए इस प्रक्षेप की कुछ विशेषताओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं चापाकार हैं। इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्तों और केंद्रीय मध्याह्न रेखा के क्षेत्र पर मापनी की शुद्धता रहती है, क्योंकि ये अक्षांश वृत्त सभी असंकेंद्रीय हैं। अतः इनमें क्षेत्रफल इस प्रक्षेप में, इस मानचित्र में सही नहीं रहता है। इस प्रक्षेप पर बनने वाले मानचित्र का क्षेत्रफल सही नहीं रहता है और जैसे जैसे मध्य देशांतर से हम बाहर की ओर जाएंगे वैसे वैसे मानचित्र के आकार में विकृति हो जाती है। इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा, जो कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, दिस इज 0 डिग्री, एक सीधी सरल रेखा के रूप में होगी, क्योंकि 15 डिग्री 30 डिग्री से जो कोण बनाए गए हैं ये सीधी एक सरल रेखा के रूप में ही हो पाएगा। इस प्रकार से आकृति एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मानचित्र शुद्ध नहीं है, परंतु फिर भी छोटे क्षेत्रों के लिए, जहाँ जिन देशों का विस्तार पूर्व और पश्चिम में कम हो, अर्थात इस तरह से फैलाव न हो करके इस तरह से जो उत्तर दक्षिण का फैलाव वाले जो देश हैं, उनके लिए यह मानचित्र प्रक्षेप बहुत अधिक उपयोगी होता है।